आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि discord.py के क्लाइंट और बॉट क्लास के दरमियान क्या फ़र्क होता है। हम दोनों की कोड एग्जांपल्स के थ्रू इनका फ़र्क समझेंगे ताकि बाद में हमें कभी इसका फ़र्क भूले ना। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लाइंट क्लास से। एक बात ज़हन में रखना कि क्लाइंट और बॉट दोनों ही बॉट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों का ना मकसद डिफरेंट होता है। जो आपकी discord.client क्लास है ना, उसके अंदर कमांड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यानी उसके अंदर आप स्लैश कमांड या नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लाइंट असल में बना ही सिर्फ इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो इसका शुरू से मकसद ही सिर्फ इवेंट्स को हैंडल करना है, इसका मकसद कमांड्स को हैंडल नहीं करना है। इसीलिए इसके अंदर कमांड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इवेंट्स आप हैंडल कर सकते हो। जैसे हमारे पास हमारे नॉर्मल इवेंट्स होते हैं ऑन रेडी का, या वॉइस से रिलेटेड हमारे पास इवेंट्स होते हैं, तो ये सिर्फ उन इवेंट्स को हैंडल करता है। उन इवेंट्स की बेस पे आप मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हो या किसी को भी पर्सनल डीएम्स में मैसेज कर सकते हो। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने इवेंट्स को हैंडल करना है और इवेंट्स की बेस पे कुछ भी काम करना है। ये बनता किस तरह है? ये बनता इस तरह है कि आप एक अपनी कस्टम क्लास बना लेते हो जिसको इनहेरिट कराते हो discord.client क्लास से। उसके बाद इसके अंदर आप अपने इवेंट्स को बना लेते हो और इवेंट्स को हैंडल कर लेते हो। जैसे मेरा ऑन रेडी इवेंट है, उसके अंदर मैं एक सेल्फ पैरामीटर पास करूंगा जो कि ज़रूरी होता है पाइथन में। और चूंकि ऑन रेडी आपसे और कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, तो इसके अंदर इसके अलावा और कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। इसी तरह हमारा ऑन मैसेज इवेंट है जो आपसे एक सेल्फ पैरामीटर लेगा और उसके अलावा एक मैसेज पैरामीटर लेगा जिसके अंदर इस मैसेज की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। फिर आप अपनी कस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उस ऑब्जेक्ट का रन मेथड यूज करके अपने बॉट को रन कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं अपने बॉट क्लास को कि हमारी डिस्कॉर्ड में commands.bot क्लास किस लिए यूज होती है। मकसद इसका भी यही है कि आपने बॉट बनाना है, लेकिन इसके अंदर एडिशनल फीचर्स क्या आ जाते हैं कि आप इसके अंदर कमांड्स स्लैश हो या टेक्स्ट बेस्ड हो, दोनों यूज कर सकते हो। तो इवेंट्स तो इसके अंदर भी डिफाइन हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कमांड्स भी डिफाइन हो सकते हैं। मैंने इधर अपने बॉट का ऑब्जेक्ट बना लिया commands.bot यूज करके, उसको एक प्रीफिक्स दे दिया, अपने इंटेंट्स को पास कर दिया। फिर उसके बाद अपना एक ऑन रेडी इवेंट बना लिया और अपना एक पिंग कमांड बना लिया। फिर एंड में इसको भी मैंने bot.run मेथड को यूज करके रन कर लिया। तो दोनों में जो सबसे बड़ा मेन फर्क है वो यही है कि आपकी जो क्लाइंट क्लास है वो आपको कमांड्स अलाउ नहीं करती बनाना, लेकिन आपकी बॉट क्लास आपको कमांड्स बनाना अलाउ करती है। अब चूंकि आपको पता चल गया है कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आपको ये भी समझ आ गई होगी कि आपने इन दोनों को यूज़ कहाँ करना है। commands.bot को आप यूज़ करोगे जब भी आपने स्लैश कमांड्स या कोई और टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स बनाने हो, और क्लाइंट क्लास को आप यूज़ करोगे कि जब आपने सिर्फ इवेंट हैंडलिंग करनी हो, इसके अलावा आपका और कोई भी मकसद ना हो। और 99% जो बॉट्स हैं वो आपकी commands.bot क्लास को ही यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो या आप प्रोफेशनल भी हो, तो तब भी आप commands.bot क्लास को ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों का फ़र्क क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।